जिंदाबाद, अखिलेश यादव 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये यमुना का किनारा है और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। विजय यात्रा का मतलब केवल विजय नहीं है, ये समाजवादी विजय यात्रा, समाजवादी विजय रथ यात्रा, ये हमारे किसानों की विजय होगी, हमारे नौजवानों की विजय होगी, हमारे व्यापारियों की विजय होगी, हमारे पिछड़े भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? और जहां से हम यात्रा शुरू हुई है, कई नदियां बीच में आई हैं, छोटी बड़ी, और यमुना तक हम लोग पहुंचे हैं। यही नदियां कुछ गंगा में जुड़ जाती हैं, कुछ यमुना में जुड़ जाती हैं और संगम में जाकर के दोनों नदियां एक होकर के आगे गंगा मैया बहती हैं। बिना इन नदियों के साफ हुए बताओ कैसे गंगा मैया साफ होंगी? क्या गंगा मैया साफ हो जाएंगी? हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है, और अगर उम्मीद होती जनता को तो अभी तक तो गंगा मैया साफ बह रही होती। जिस स्थान पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं चाहता था उजाले में ही यहां पर आ जाएं। इस इलाके में इसलिए उजाले पर पहुंचे हैं, कहीं भाषण नहीं दिया। उजाले में कोशिश यही थी कि पहुंचने की, कि अगर अंधेरा हो जाता तो शायद उजाला नहीं मिलता हम लोगों को। जहां से चले हैं अगर भाषण देते, धन्यवाद देते अपने कार्यकर्ता नेताओं का, तो यहां समय पे नहीं पहुंच पाते, अंधेरा हो जाता, और अंधेरे में हम लोग उजाला कहां ढूंढते? यही प्लांट अगर बन गया होता, यही प्लांट अगर बन करके तैयार हो जाता तो बताओ यहां उजाला ही उजाला होता। न केवल यहां पर उजाला होता, हमारे किसान और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को उजाला मिल जाता। ये प्लांट कोई छोटा प्लांट नहीं है। समाजवादी सरकार नहीं होती तो ये बिजली का कारखाना नहीं लग पाता। अगर कहीं बिजली का कारखाना लगा यहां पर तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद कारखाना नहीं लग पाता। और ये कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है।
यहां से जब बिजली बनेगी तो न केवल उत्तर प्रदेश को मिलेगी बल्कि देश को मिलने जा रही है। देश को मिलने जा रही है बिजली। और बिना बिजली के तरक्की खुशहाली संभव नहीं है। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं बिजली का बिल तो दे रहे होंगे साहब। बिजली का बिल कौन नहीं दे रहा? मीटर लग गए, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को देना पड़ रहा है। यहां जितने लोग हैं सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। और हिसाब किताब लगाओ, 4.5 साल में बिजली कितनी महंगी हो गई है। मीटर भी लग गए, बिजली भी महंगी हो गई। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान भाई बताओ, पैदावार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। यहां किसान भाई हैं, इस इलाके में तो हो सकता है 2 फसलें ले लेते हों, लेकिन जैसे ही यमुना के उस तरफ चले जाते हैं तो 2 फसलें भी किसान नहीं ले पा रहा है। बताओ किसान भाइयों, कौन सी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई? अगर एक भी फसल की पैदावार दोगुनी हो गई हो तो बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई है। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। आज डीजल भी 100 पार, पेट्रोल भी लगभग 100 से पार, डीजल भी पीछे चल रहा है। मामूली हिसाब किताब है आगे पीछे। और जो रसोई गैस दी गई थी, फ्री में बांटी गई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर बांट दिए, घर में गैस पहुंचा दी। अब कितने गरीब हैं जो उज्ज्वला को भरा पा रहे हैं? खाद में चोरी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। ये महंगाई है। और कौन मुनाफा कमा रहा है? मुनाफा कौन कमा रहा है? ये बताना नहीं है, सब जानते मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही लोग कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ था।